मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की 4 रुकनी आला सतह कमेटी तहकीकात के लिए मराकश रवाना। 3 से 4 रोज़ क़याम में कमेटी पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल से मुतालिक तहकीकात करेगी। जिंदा बच जाने वालों से भी बातचीत की जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। अहलिया ने जुर्म में मामनत की। एहतसाब अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशरा बीबी को 3 माह सजा काटना पड़ेगी। केस में दीगर 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार, तहरीरी फैसला जारी। पाकिस्तानी अवाम का तो 190 मिलियन पाउंड। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। ये ओपन एंड शट केस था, डे 1 से ओपन एंड शट केस था। मैं समझता हूँ कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है और उसके साथ साथ रिश्वत साबित है, उसके साथ साथ मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी साबित है। चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई की जाए। अता तारड़ बोले कि बानी बेगुनाही साबित ना कर सके, सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ़ कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वावदा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि 20 जनवरी के बाद ट्रम्प कार्ड से भी हवा निकल जाएगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने रेफरेंस को ओपन एंड शट केस करार दिया। कहा कि आज वही फैसला आया जो आना चाहिए था। अलकादिर यूनिवर्सिटी के मामले में बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। पाकिस्तान की तारीख का अनोखा दिन था जब साबिक वज़ीर आज़म अपने मनसब पर चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं शहजाद अकबर और फरागोगी ने डील को अंजाम तक पहुंचाया। शहजाद अकबर ब्रीफ केस लंदन में वसूल करते पकड़े गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर इकामात्सु सोइशी की मुलाकात। मरियम नवाज को दौरा जापान की दावत। वज़ीर आला ने दावत कबूल कर ली। बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन और मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तानियों की मसनूआत और मुस्लिम ब्रांड को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म 1 साल कबल शुरू हुआ वो आज भी जारी है। इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। खैरपुर के इलाके सगियों में खसरे के बाइस मजीद 2 मासूम बच्चियां दम तोड़ गईं। तादाद 3 तक जा पहुंची। वालिदैन के मुताबिक मासूम बच्चियां कई दिनों से खसरे की बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन महकमा सेहत की टीमें नहीं पहुंची। इलाके में अब भी दर्जनों बच्चे खसरा में मुब्तला हैं। जेल चौरंगी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई, ड्राइवर जख्मी। नाज़िमाबाद अंडर बाईपास में तेज रफ्तार हाई रूफ उलटने से खातून जख्मी। महमूदाबाद लियाकत अशरफ ब्रिज के करीब तेज रफ्तारी के बाइस डंपर उलट गया, ड्राइवर जख्मी हो गया। हादसा डंपर का टायर रॉड टूटने के बाइस पेश आया। बालाई इलाकों में शदीद ठंड के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी की पेशगोई, सयाहों को एहतियात की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सर्दी फिर बढ़ गई, पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
कराची में तेज यकबस्ता हवाओं का राज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में धुंध हद निगाह निहायत कम। हादसात से बचाव के लिए मोटरवेज कई मकामात पर बंद। पाक बहरिया 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभालने के लिए तैयार। 22 जनवरी को तुर्किया से चार्ज लेगी। CTF 151 की कमान की तब्दीली की तकरीब बहरीन में होगी। इसका मिशन अपने दायराकार वाले इलाकों में बहरी कज़ाकी को रोकना है। जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी का नया आगाज़। मुआहदे पर दस्तखत। जनूबी कोरिया की जानिब से कोरिया की सनती बुनियाद पाकिस्तान मुंतकिल करने का मंसूबा पेश कर दिया गया। कारोबारी वफ़द भी पाकिस्तान भेजने की ख्वाहिश का इजहार। खुराक, IT, मादनियात, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे मुतादिद शोबों में ताउन और इश्तराक किए जाएंगे। अमरीका में हुकूमत की तब्दीली, नए सदर का हल्फ, मईशत, सियासत, खर्च और दीगर शोबों में पॉलिसियाँ क्या होंगी, दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, फ़लस्तीनी और कश्मीरी क्या उम्मीदें रखें। खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमरीका में देखिए आज दोपहर 1 बजे। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी रखेंगे लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। सीनियर साफ़ी और तजियाकार देंगे अपनी माहिराना राय। बीस जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -19 डिग्री सेंटीग्रेड की पेश गोई। सर्द मौसम के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब का मकाम तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस के खुले मैदान में मुनक्किद होने वाली तकरीब अब कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर मुनक्किद होगी। यहाँ 300 से 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 25,000 के करीब मेहमानों को मदऊ कर रखा है। अमरीकी अदालत का टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले पर टिकटॉक इंतजामिया की 19 जनवरी को अमरीकी ऑपरेशन मुअत्तल करने की तैयारी। अमरीका में टिकटॉक सार्फिन पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम की नजरें। टिकटॉक मुलाजमीन को नौकरियां देने की पेशकश कर दी। अमरीका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन पर इस पाबंदी का इतलाक 19 जनवरी से होगा। जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद भी इसराइल के गजा पर बड़े बड़े हमले। 73 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक्स सलाउद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल हो गए। जंग बंदी का इतलाक कल से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंग बंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है। सिक्योरिटी काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने गजा जंग बंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। कैलिफोर्निया की आग अब तक भड़क रही है। तेज हवाओं के बायस आग मजीद भड़क उठी। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हर चीज जलकर राख हो गई। मजीद 90,000 अफराद को अलर्ट। किसी वक्त भी इनखला के अहकामात मिल सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। आग से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके। कराची में मवेशियों का मेला। नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज। एक्सपो सेंटर में दूध और गोश्त की पैदावार के लिए बेहतरीन और नायाब जानवरों की आमद। सिंधी नस्ल की भैंस सबको भाग गई। मवेशियों के शौकीन एक्सपो पहुंच गए। शहरी खूबसूरत जानवर देखकर खुशी से निहाल।
मुल्तान टेस्ट दूसरे रोज में दाखिल, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम, 9 खिलाड़ी आउट। जुमे को मुल्तान स्टेडियम में धुन के बायस ताखीर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित न हुआ। अपने इर्द गिर्द फैली तल्ख सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो की आज 70वीं बरसी। सादत हसन मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई, बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए अनमोल ख़जाना भी छोड़ गए। नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने तौबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू समेत कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए, जो उर्दू अदब के उफ़क़ पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांडियो को मद्दाहों से बिछड़े आज 6 साल बीत गए। गुलाब चांडियो ड्रामों में मनफी किरदार अदा करने में माहिर थे, अपने मुकालमात की अदायगी की वजह से भी मारूफ थे। इन्हें फनी खिदमात पर सदारती तमग़ा बराए कारकर्दगी से नवाजा गया। माँ घरों की जीनत बनेगी। और रंगारंग शाहकारों का मेला, चीन में 31वां सालाना आलमी लालटेन मेला सज गया। दुनिया भर से लोग चीन के सूबे सिचुआन खींचे चले आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।